हेलो एंड वेलकम सर। क्या हाल चाल सर? आज ना आपके साथ एक छोटी सी डिस्कशन करनी है। किस बारे में सर? सर हमको ना एक डाउट था। मेरे पास बच्चे आ रहे थे और पूछ रहे थे कि सर हमारा 11th 12th होने वाला है या हो गया है और हमको सीए के कोर्स में एंटर करना है, बट एक चीज़ हमको रोक रही है, दैट इज़ मैथ्स। सर एक बात बताओ, मैथ्स फाउंडेशन का, चाहे वो सीए हो चाहे वो सीएमए हो, हार्ड है क्या? इसका स्ट्रेट वेनिला आंसर बताऊं? नो, बिल्कुल हार्ड नहीं है सर। तो हमको तो हार्ड लगता है, हमको तो सीनियर्स बोले हमारे, या हमको और जो स्टूडेंट्स हैं एनरोल किए वो तो बोले कि सर हार्ड है। एक बात बताऊं, फाउंडेशन का जो मैथ्स है दैट इज योर व्हाट, कंसेप्ट बेस्ड प्लस एमसीक्यू। यहाँ पे आपको कोई बड़े बड़े डेरिवेशंस नहीं करने हैं, बड़े बड़े सॉल्यूशंस नहीं करने हैं, सीधा एमसीक्यू आएगा। अब आप सोचो ना खुद ही, 2 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन करने हैं। तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने हैं तो कितने बड़े क्वेश्चन होंगे? अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, थोड़े से फॉर्मूले याद रहे, कंसेप्ट क्लियर रहे, तो क्यों नहीं होगा आसान? तो हार्ड है क्या? नहीं सर। लेकिन सर बच्चे तो बोलते हैं टफ है। बच्चों को टफ क्यों लगता है, समझना मेरी बात। बच्चों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि ना एक इमेज बना लेते हैं अपने दिमाग में। क्यों? स्कूल के दिनों से उनको लगता है कि यार मैथ्स बनती नहीं है, टफ होगा, सीए फाउंडेशन में भी यही हाल होगा, बिल्कुल नहीं बन पाएगी, छोड़ दो, नहीं करते हैं। टाइम प्रेशर, एमसीक्यू कम से कम समय में जिससे ज़्यादा से ज़्यादा करने रहते हैं अपन को, ठीक है, तो उनको लगता है कि प्रेशर फील होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेस प्रैक्टिस मोर रीडिंग। बच्चे क्या करते हैं, वाउच करते हैं, भाई साहब लॉ, ऑडिट, लॉ, इको की आपकी पढ़ाई अलग तरीके से होती है, मैथ्स की पढ़ाई अलग तरीके से होती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो क्या चीज़ इग्नोर करते हैं, एलआर एन आपका स्टेट्स, जो कि सबसे 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 ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। हाँ जी सर। बट सर मैनेजेबल क्यों है सब्जेक्ट, उसके मैं आपको 2 3 पॉइंट्स बताता हूँ जो आपको कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करेंगे, ठीक है। पहली बात तो सिलेबस लिमिटेड और फिक्स है कि भाई इतने ही चैप्टर है, इस यही है तुम्हारा सिलेबस और कोर्स। सर लेकिन क्वेश्चन तो इन्फाइनाइट होते हैं। इन्फाइनाइट करने हैं क्या? इन्फाइनाइट कर सकते हो क्या? करने हैं तो चलो दूर की बात है, कर सकते हो क्या? नहीं। तो हमको अपना कोर्स, हमको ऐसा लिमिटेड रखना है कि यार अपन बस एग्जाम के एक दिन पहले ना इतना बड़ा रिवाइज नहीं हो पाता है। एग्जाम के एक दिन पहले जो आपने टिक करके रखा है, जो आपने नोट्स बना के रखे हैं, उसी में से पढ़ना रहता है और उसी में से बच्चे पास होते हैं। सिर्फ पास नहीं होते हैं, एग्जामेशन भी लाते हैं और 90+ भी लाते हैं। सर मेरे कितने मार्क्स थे मैं आपको बताऊं? मेरे 93 मार्क्स थे मैथ्स में, जबकि मैं पीसीएम बैकग्राउंड का हूँ, ठीक है। मेरे कॉमर्स का ए भी नहीं पढ़ा था, अकाउंटिंग का ए भी नहीं पढ़ा था। मेरे को सब ने बोला था कि बंद भाई, तू जनवरी में स्टार्ट कर रहा है, मई अटेम्प्ट को स्किप कर, सीधा नवंबर में देना। अब मेरे को इतना, मेरे समय में 2 होता था पेपर साल में, और मेरे को इतना मन में था कि नहीं देना है तो मेरे को मई में ही देना है, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, तो मैं सीए ही नहीं करूंगा। लिटरली ऐसी सीन हो गई थी मेरे साथ। ठीक है सर। क्वेश्चंस आर रिपीटेटिव। सर अगर सिलेबस लिमिटेड है, क्वेश्चंस टॉपिक वही है, तो कितने ही नए क्वेश्चन बन जाएंगे। तो जितने एग्जिस्टिंग क्वेश्चन है उसको अपन 2 2 बार लगा लेंगे। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है सर। जो स्कोरिंग है उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। प्रैक्टिस प्लस स्ट्रेटजी, नो जीनियस लेवल। आपको जो लेवल है उसका जीनियस लेवल का नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर हमारा मैथ्स वीक है, हमारा मैथ्स एकदम हम तगड़े थे तभी हम कर पाएंगे, या हमारा मैथ्स वीक है तो अपन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं है। भाई मेरे को एक बात बताओ, 99% जनता जो सीए बनती है वो कॉमर्स बैकग्राउंड से रहती है, ठीक है। जब उन लोग बन सकते हैं, उन लोग क्लियर कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं क्लियर कर सकते हो? बताओ बताओ बताओ। ठीक है। ठीक है सर। तो सर फिर स्ट्रगल कौन करते हैं? स्ट्रगल वो करते हैं जो लास्ट मोमेंट में अपनी तैयारी चालू करते हैं, मेमोराइज करते हैं फॉर्मूले को, और अवॉइड करते हैं मैथ्स ड्यू टू फियर। यार एक बात बताओ, कहानी स्टार्ट होने के पहले ही क्यों खत्म कर रहे हो? कि आपने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की, उसके पहले ही आप डर के मारे छोड़ रहे हो, ठीक है, या पढ़ाई को ही लास्ट में। यार मैथ्स को इनजस्टिस नहीं करना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन को डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ठीक है। और सबसे सबसे मेजर, ये मेजर इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, सर क्या है ये? बच्चे दुनिया जहान के रिसोर्सेज लगाते हैं, सर ये क्वेश्चन बता दो सर मेरे टेलीग्राम में ना बच्चों को डाउट आता है, ठीक है। एंड देयर पीपल आर लाइक कि कहीं से भी क्वेश्चन लेके आएंगे, सर ये नहीं बन रहा है, सर वो नहीं बन रहा है। आई एम लाइक कि तुमने एक बार आईसीआई मॉड्यूल लगाई है, आईसीआई में 10 क्वेश्चन इस टाइप के दिए हुए हैं और तुम इसमें परेशान हो रहे हो। तो इसके बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है अपन को। सर इसके बाहर, इसके बाहर, इसके बाहर कहीं कुछ नहीं जाना है अपन को, ठीक है। बिल्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी। जब अपन पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस से क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। सिर्फ स्पीड नहीं बढ़ानी है, एक्यूरेसी भी लानी है। वो किसके साथ होगा? ओनली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि लास्ट के 4 5 दिन या लास्ट के 20 दिन मैथ्स भीड़ के पढ़ लूंगा सर, निपटा लूंगा, नहीं। डे 1 से स्टार्ट करना है, डे एंड तक
आपको डेली 1 से 1.5 घंटा मैथ्स को देना है। मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट जिसको आप लॉ के समान 1 महीना भिड़ के निपटा दिए, नहीं ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। सर सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इट इज़ नॉट टफ, इट इज़ नेग्लेक्टेड। बच्चे उसको उतना तवज्जो देते ही नहीं है। उनको क्या लगता है, चलो सर 40 लाने हैं, पास होना है, छोड़ दो ना, देख लेंगे अपन। वही माइंडसेट से जाते हैं, एंड में वही माइंडसेट उनको डुबाता है, ठीक है। सर एक बात बताओ, आप हमारे लिए क्या करोगे? यार आप ना चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आई एम गोइंग टू मेक योर फाउंडेशन जर्नी ईजियर। मैंने ऑलरेडी पूरा का पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग योर एक्सरसाइज क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन, सब कुछ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ यूट्यूब पे। आगे मैं आरटीपी, एमटीपी एंड आपका एग्जाम के पहले मैराथन सब चीज़ लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको लगता है कि यार आपकी जर्नी अपन स्टार्ट कर रहे हो, या तो आप अभी स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी, या आप रिपीट कर रहे हो, ठीक है, ड्यू टू सम रीज़न मैथ्स में आपका वीक रह गया था, उसके लिए भी मैंने सॉल्यूशन निकाला है सर, टेलीग्राम। अभी भी मैं करेंटली बच्चों के डाउट्स टेलीग्राम में लेता हूँ। आप बेस्ट चीज़ बताऊँ क्या कर सकते हो? देखो बेस्ट चीज़ है कि आप ना एक शेड्यूल बनाओ। सपोज आज डे 1 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप एक टारगेट रखो, मेरे ऑलमोस्ट 100 लेक्चर्स, अब जरूरी नहीं 100 लेक्चर मतलब 1-1 घंटे के, नहीं, कुछ 20 मिनट के हैं, कुछ 30 मिनट के हैं, कुछ 1 घंटे के हैं। आप स्टार्ट करो, एक चैप्टर निपटाओ, इसके क्वेश्चंस भिड़ के करो, जहां डाउट्स आ रहे हैं में से तुरंत तुरंत क्लियर करते हुए चलो, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट तक या जब भी आपका एग्जाम है, ठीक है। अब अपने डाउट्स को देन एंड देयर निपटाते हुए चलो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। यस सर। बाकी हाँ, ये चीज़ रीड करो। क्या बोल रहे सर? मैथ्स आसान है, किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैथ्स आसान है। और हाँ, नेक्स्ट बैच के लिए आई एम ट्राइंग कि मैं मैथ्स के साथ साथ कोई एक और सब्जेक्ट को उठाऊं। आप मेरे को कमेंट्स करना कि किस सब्जेक्ट के किस टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है, देन आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि उसको आपको विजुअलाइज कराते हुए चीज़ों को सॉर्ट करते हुए, ठीक है सर। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या है तब तक के लिए सर? मैथ्स आसान है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।